भगवान की सेवा है, धूप दीप नैवेद्य प्रसाद पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्ति उपहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप हमें पत्र पुष्प फल जल देते हैं तो उसे हम स्वीकार करते हैं, लेते हैं। अब प्रश्न लोगों का आता है क्या भगवान खाते हैं? हाँ जी, भगवान खाते हैं। भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, होठों से भी देख सकते हैं, कानों से भी बोल सकते हैं। भगवान का हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य करता रहता है, क्योंकि वे सर्व सामर्थ्यवान है। बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु बानी बक्ता बल जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। तो ईश्वर सर्व सामर्थ्यवान है, इसीलिए वो हर जगह विराजमान है। मुझ में तुम में खड़ग खम्भ में खटखट व्यापी राम। राम कहाँ व्याप्त नहीं है? व्याप्त है भगवान हर जगह पे। बस हमारी भावनाएं अगर भगवान की तरफ है, हमारे विचार ईश्वर की तरफ हैं, तो हमें हर जगह ईश्वर दिखाई देंगे और एहसास होते हैं कि देखिए यहाँ पर भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है। भगवान कहाँ नहीं? भगवान तो हर जगह है। सिर्फ हमें अपना विचार जो है, अपनी सोच जो है, वह ईश्वर की तरफ करनी होती है। जैसे हवा अगर उत्तर से दक्षिण जा रहा है तो हवा के साथ में धूल भी जाता है, दक्षिण की दिशा में धूल भी जाता है, मिट्टी भी जाती है। उसी प्रकार से जब हम अपनी सोच को, अपने विचार को भगवान की तरफ ले जाते हैं तो हम भगवान की सेवा भी करने लगते हैं। भगवान को फूल जल पुष्प प्रसाद उनको अर्पण करने लगते हैं, तो भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा दोनों हो जाती है हमसे। भक्ति क्या है? अपने भाव का अर्पण है। हम अपने भाव को भगवान को जब अर्पित कर देते हैं, प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं, मात्र इतना ही कहना है प्रभु से, प्रभु आप हमारे हैं, हम आपके हैं। और इतने विचारधारा से ही भगवान से हम जुड़ जाते हैं, तो भगवान की सेवा करने का अवसर अपने आप हमको मिलने लगता है। दो चार लोग और मिल जाएंगे, चलिए भैया हम भी सेवा करते हैं, चलिए भैया हम भी सेवा करते हैं, भगवान के फूल लाते हैं, चलिए हम प्रसाद लाते हैं, चलिए हम फल फूल के लिए लाते हैं, प्रसाद लेके आते हैं। हर व्यक्ति जुड़ जाते हैं भाई। ऐसे ही धीरे 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 बूंद बूंद से सागर हो सकता है, तो व्यक्ति व्यक्ति से भगवान के सारे साम्राज्य स्थापित हो सकते हैं भक्तों के साथ में। तो भक्तों की जो संख्या है भगवान के लिए बहुत आवश्यक है, उतना ही जितना कि भगवान आवश्यक है भक्तों के लिए। भगत लोग अगर इकट्ठा होकर के भगवान की उपासना नहीं करेंगे तो भगवान भी अपना मुख मोड़ करके अलग हो जाएंगे। जाओ तुमको जैसे रहना वैसे रहो भैया, हमको जैसे रहना वैसे रहेंगे। तो व्यक्ति के दो रास्ते हैं, हर मनुष्य के दो रास्ते हैं, या तो वो प्रकृति के सहारे रहे या तो वो भगवान के सहारे रहे। ज्यादातर लोग प्रकृति के सहारे रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से देह की प्राप्ति हुई है। हमारा शरीर जो है वह प्रकृति से मिला है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से हमारे देह का निर्माण हुआ है, और एक न एक दिन यह देह नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, हवा हवा में, आकाश आकाश में मिल जाता है। पंचरचित अधम शरीरा, चित जल पावक गगन समीरा। तो पांचों तत्व जो हैं वो हमारे देह के फिर से अपना अपना स्थान ले लेते हैं, और आत्मा जो हम हैं, हम यानी आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं फिर से अगले देह में प्रवेश कर जाते हैं। इस देह से निकले उस देह में चले गए, कुत्ता से निकले बिल्ली में, बिल्ली से निकले मच्छर में, मच्छर से गए कीड़े मकोड़े में। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। न जाने कितने जन्मों का पुण्य प्रताप रहा होगा, संतों का भक्तों का आशीर्वाद रहा होगा, तब जाकर के मनुष्य का देह हमको मिला है, मात्र एक उद्देश्य के लिए कि भगवान की भक्ति हो जाए। भगवान की भक्ति के माध्यम से हम अपने संसारिक कार्य करते रहे। इस शरीर से संसार का कार्य कीजिए, आत्मा से परमात्मा का काम कीजिए। जब तक शरीर से संसार का काम होता रहेगा तब तक हमारा कोई काम रुकेगा नहीं। अब सोचिए कि भक्ति ही करेंगे, संसार का काम छोड़ देंगे, घर परिवार को छोड़ देंगे, तब भैया साधु हो जाओ, महात्मा हो जाओ, त्याग दो सब कुछ। लेकिन
इस सबसे ऊंचा आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया है। 4 वर्णाश्रम में सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा आश्रम गृहस्थ का आश्रम माना गया है कि घर परिवार में भी रहिए